ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। पूजा विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे। संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की व्रत कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, भगवान विष्णु से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों का नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निःसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहूँगा, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में भी दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और इसके किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान की देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है।
भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण की धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दे। चूर्ण से अर्थात है आटा, गेहूं का आटा, तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन करे, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमको कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा।
चतुर्थोऽध्यायः। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठाकर देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोऽध्यायः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से बांधों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह यह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया।
फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधव से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। ओम ज्वाला मालिनी नमः गंधादिभिः संपूजित। दीप को प्रज्वलित कर ले आरती के लिए और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सप्तये। आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयुरेतु अस्मासु दथ। रात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्राहिदामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आर्ते खं वर्तते तमः। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कलि कारण द्विज को दरस दियो प्रभु द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तन दीनी। ओ प्रभु सद्रा तन दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज कर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्यो मन इच्छित फल दीन्यो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा
चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। जल के लोटों को 4 बार भगवान की प्रतिमा पर घुमावे। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरूहदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदि। भगवान को आरती दिखावे और स्वयं भी 3 बार भगवान की आरती लेवे और भगवान को नमस्कार करे। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनीन जगन्मय दंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचंद्र जत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय।